हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस एन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ में चैप्टर 8वां एर्थ चैप्टर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। इस पे मैंने 3 वीडियोस बना दिए हैं, मतलब 3 लेक्चर मैंने दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो आज मैंने चतुर्भुज पे पर मैं बताया कुछ क्वेश्चंस को मैंने बताए थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे जिससे आपका टाइम ना खराब हो। मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसका सोल्यूशन बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ समझिए, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो समांतर रेखाओं एल और एम को एक तिर्यक रेखा पी पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो समांतर रेखा है, तो दो समांतर रेखा मान लीजिए यहाँ रफ बना रहा हूँ, एल है। ठीक है, इसका नाम कोई भी नाम हो सकता है। दो समांतर रेखाओं एल और एम, चलिए इसका नाम एल है और इसका नाम एम है। ठीक, को एक तिर्यक रेखा पी, एक तिर्यक रेखा इसका नाम है स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल पी प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक, तो अंतःकोण देखिए कौन सा होगा। देखिए ये बन रहा है, तो ये इसके बाहर, ये बाहर बहिष्कोण हो जाते हैं, इसके अंदर वाले अंतःकोण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतःकोण ये बन रहा है, अंतःकोण। ठीक है, ये अंतःकोण, इसके अंदर एक अंतःकोण। ठीक, मतलब सब अंदर वाले, इस पैरेलल लाइन के उधर वाले बहिष्कोण हो जाएंगे और इधर वाले बहिष्कोण हो जाएंगे, अंदर वाले अंतःकोण। ठीक है, तो जो ये कोण है, इसका कहने का मतलब है कि इसका क्या कह रहा है, दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक। तो ये इस कोण का अगर अर्थक करें तो ये लगभग ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक, अच्छा चलिए, इसी तरीके से ये वाला कोण अगर है तो इसका खींचे तो ऐसे लगभग लगभग जाएगा, कहीं ऐसे जा रहा होगा। चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक, अच्छा फिर जो ये कोण बन रहा है इधर वाला, देखिए ये कोण, ये इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो कहीं ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कहीं गया। इसी तरीके से इस वाले कोण का अगर समद्विभाजक खींचे ऐसे कहीं जाएगा। ठीक, तो जो ये बन रहा है, यही सिद्ध करना है कि एक चतुर्भुज आयत है, चतुर्भुज बनेगा और एक आयत है, यही सिद्ध करना है। तो मैं इसको अच्छे से फिगर बनाया है कि क्या कर दिया, एल, दो समांतर रेखा एल और एम, एल और एम, ठीक, उसी में सिद्ध बनाया था, एल और एम, ठीक, को एक तिर्यक रेखा स्मॉल पी, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज आयत है। तो मैंने बताया आपको कि जो अंतःकोण वाला कौन सा होगा, ये वाला कोण। ठीक है, तो ये कोण अंतःकोण, तो अंतःकोण का समद्विभाजक करेंगे, आधा खींचेंगे तो ये एक ऐसे लाइन बनेगी। ठीक, इधर बन रही है। ठीक है, इधर वाले कोण का समद्विभाजक करें, ये बिंदु बी पे काट रहा है, कहीं ना कहीं कट करेगा, बी पे काट रहा है। इसी तरीके से इसका कोण मैंने खींचा, ऐसे अंतःकोण आया और इसका अंतःकोण इधर आया। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट पी है जो समांतर रेखा है एल पे, ये पॉइंट पी मान लिया, इसका पॉइंट एस मान लिया, इधर क्यू मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमको कोण लिखना होगा तो इसलिए मैंने मान लिया कि कोण ऐसे कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन समझ में आ चाहिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मैंने फिगर बना ही दिया आपको। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। देखिए इसका ट्रिक यही है, सीधी सी बात है कि मैं आपको एक हल्का सा शॉर्ट में बता दूं कैसे करना है, तो इसको डिटेल में तो लिखा ही है। ठीक है, देखिए हमारा काम आपको समझवाना है, मतलब समझाना है, तो आपको सोचवाना है कि आप सोचने की क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, जब आप सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बस मैंने आइडिया दे दिया कैसे चित्र बनना है। अब आपको सोचिए कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सोचवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप सोचने की क्षमता आपको विकसित हो जाए। ठीक है, तो मैंने चित्र बना दिया, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अब आप, ये एक रेखा है, एक रेखा ये, और एक क्या है, दो पैरेलल लाइन।
दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा कट रही है, कट करती है तो क्या होगा, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट करती है तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो एकांतर कोण ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर वाला एकांतर कोण इसके हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक की बात करते हैं, इधर वाले की। इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो वही मैंने लिख दिया, दिया है L समांतर है M का, L समांतर है M का। ठीक, और तिर्यक रेखा जो P है, इसका नाम P है, किस बिंदु पे काटती है, इस बिंदु पे जो कट कर रही है इस रेखा को, समांतर रेखा को, A और C पे प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, फिर मैंने बताया, क्या बताया आपको, कि जो दिया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले लिख रहा है, PAC का PAC और क्या है ACQ, ACQ, ACQ का जो समद्विभाजक है बिंदु बिंदु पे काटता है, तो वही चीज मैंने लिख दिया, एंगल PAC और ACQ, ACQ के समद्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, इसी तरीके से ACR और SAC के समद्विभाजक कहाँ पे काटते हैं, D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अब आपको दर्शाना क्या है, ABCD एक आयत है, जो बन रहा है ABCD एक आयत है। ठीक है, तो कैसे करना है, ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा, करना कैसे है अब देखिए, PAC एकांतर कोण होगा इसके ACR के होगा। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख दिया, PAC बराबर ACR। ठीक, PAC बराबर ACR एकांतर कोण होगा, क्यों, क्योंकि L जो रेखा L है समांतर है M को और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो वही लिख दिया, L समांतर है M के और तिर्यक रेखा P से बने एकांतर कोण, तिर्यक रेखा स्मॉल p होना चाहिए, स्मॉल p। ठीक है, स्मॉल p से बने एकांतर कोण। ठीक हो गया। अच्छा, इसका हम आधा कर दें, इधर 1/2 कर देते, 1/2 इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने कर दिया 1/2 यहाँ लगा दिया, 1/2 यहाँ लगा दिया, तो इसलिए 1/2 PAC बराबर 1/2 ACR। अच्छा, PAC का आधा कोण है ना ये वाला, देखिए A, अगर ये कहते हैं BAC, देखिए भाई इस कोण का ही आधा मैंने खींचा है लाइन, ये वाली, इसका मतलब कि ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, जब आधा हो गया, यानी PAC का जो इसका मतलब ये होगा कि PAC का जो आधा कोण होगा वो कोण क्या होगा, BAC होगा या BAL होगा, तो BAC लिख दिया। ठीक है, तो PAC के बराबर मैंने क्या लिख दिया, कोण BAC। ठीक है, BAC। इसी तरीके से इधर वाले का ACR का आधा कोण क्या होगा, ACD हो जाएगा, ACD हो जाएगा। ठीक, ACD हो जाएगा, तो एकांतर कोण अब इसका मतलब, अच्छा अब ये बताइए, एंगल BAC बराबर ACD, देखिए B, ध्यान से देखिए, BAC बराबर ACD एकांतर कोण होगा कि नहीं हो गया, अगर दो कोण बराबर हो रहे हैं, देखिए रेखा, तो इसका मतलब एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसका मतलब कि AB समांतर होगा CD। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दिया, जो ये BAC बराबर ACD आया है, BAC बराबर क्या आया है, ACD आया है, ACD आया है, ये बराबर कोण रेखाओं, कौन सी रेखाओं, AB और CD के तिर्यक रेखा, ये AC बोल सकते हैं या P, है ना, AC, तो AB और CD के तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेद करने से बनते हैं और एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। देखिए क्या हुआ, ये और इसके, है ना भाई, एकांतर कोण आया, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है, ये AB और CD को किससे कट करने से बन रही है ना, AC के, तो वही लिखा मैंने, ये बराबर कोण रेखाओं AB और CD के तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद करने से बनती है और एकांतर है। जब एकांतर है अतः AB समांतर CD। ठीक, अतः AB बराबर CD। सेम इसी तरीके से अगला नहीं किया जाता और लिख दिया जाता है। अब चाहे तो इतना स्टेप फिर से लिखिए, कोई मतलब नहीं है, जब आपने एक स्टेप लिख दिया यहाँ से कि AB समांतर CD आ गया, इसी प्रकार अब दूसरा उसको लिखा नहीं आता कि फिर इसको लें तो इसका आधा करें, इसको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती दोबारा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे, आपने सिद्ध किया AB बराबर CD, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार से BC समांतर AD, तो लिख दिया BC समांतर AD। कौन कौन से लेने पे भाई, BC
BC समांतर AD, ठीक, BC समांतर AD। कौन कौन सा लेंगे, वही ACB और CAD ले लेते हैं, ठीक है, CAD ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए AB समांतर DC आ गया, AB समांतर CD आ गया, AD समांतर, ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये समांतर चतुर्भुज बन गया। अब हमको सिद्ध कर दें, अगर ये 90 अंश तो आयत बन जाए। भाई आयत में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज तो ऐसे होता है, ऐसे ही तो होता है। तो समांतर चतुर्भुज सही से नहीं बना, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज बना। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा ऐसा बना, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो एक चीज तो सिद्ध हो गई कि समांतर चतुर्भुज है, ये इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये हो गया। अब हमको आयत सिद्ध करना है, तो आयत में क्या होता है, आयत भी तो समांतर चतुर्भुज है, ये भी इसके बराबर है, मतलब समांतर है और बराबर है, ये इसके बराबर है इधर वाले। अब हम आयत में क्या होता है, ये 90 अंश होता है सब, ये सिद्ध करना है, जबकि यहाँ पे 90 अंश नहीं होता है। ये 90 अंश है, देखिए 90 अंश है, नहीं दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये सिद्ध करना है 90 अंश। तो आयत एक चीज सिद्ध हो गई, ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसको देखिए। अच्छा अब अगर इसकी बात करें, देखिए PAC, ये एंगल देखिए, ये P पॉइंट है, A है, C है, PAC और SAC, ये कोण ऐसे, इसको ऐसे समझिए, दो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा छोड़ ही दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं, एक ये रेखा है और एक रेखा कट कर रही है, तो ये कोण रेखा के युग बन रहा है कि नहीं, वे रेखा के युग बना रहे हैं, कुल मिला के समझिए, है ना। कोई एक, ये एक सीधी रेखा है, रेखा कोई भी रेखा कट कर रही है, तो ये दोनों मिला करके इन दोनों कोण का एक कोण 180 होता है कि नहीं होता है, तो इसीलिए बोलते हैं रैखिक युग, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, देखिए ये लाइन PAC और SAC, ठीक, ठीक है, SAC या CAS बोलते, बात वही है, देखिए PAC लिख दे या CAS, ठीक। तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा, PAC प्लस CAS, देखिए दोनों कोण को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बन रही है, तो 180 वैसे ही होगा, वही मैंने लिख दिया PAC प्लस CAS बराबर 180 अंश, ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया रैखिक युग। रैखिक युग का मतलब ही होता है 180, ठीक। अब इसके बाद लाइट चली गई है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूंगा, लाइट बहुत देर से नहीं थी, ठीक है, आई थी बस 1 घंटे के लिए आई थी, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये देख लेते हैं, हाँ, तो मैंने बताया कि PAC प्लस CAS बराबर 180। अगर इसी का हम आधा कर दें, दोनों का, इन दोनों का 1/2 कर दें, 1/2 कर दें, तो इधर भी 1/2 करना पड़ेगा, कर दिया, तो PAC का आधा, इधर CAS का आधा और इधर 180 अंश का आधा, 180 अंश का आधा 90 अंश होता है, और PAC का आधा देखिए क्या है, PAC का आधा है आपका क्या, क्या, BAC, ठीक। इसी तरीके से इधर देखिए CAS का आधा कौन सा कोण है, CAD, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये PAC का आधा हो गया BAC, और जो CAS लिखा है उसका आधा हो गया, क्या हो गया, CAD बराबर 90 अंश। अच्छा तो ये 90 अंश हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कोण प्लस ये कोण 90 अंश, तो इसका मतलब 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया ना भाई, इन दोनों कोण को 90 अंश, तो ये 90 अंश हो गया। तो ये तुमको चाहिए था कि आयत का एक कोण आ गया ना, ए बराबर 90 अंश, एक कोण 90 अंश का आ गया ना, तो कोण ए बराबर 90 अंश हो गया, ठीक, ठीक है। BAD में तो कोण एक बोल सकते हैं या BAD बोल रहे हैं, 90 अंश आ गया, तो BAD 90 अंश आ गया। अच्छा ये 90 अंश हो गया, तो समांतर चतुर्भुज मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है, तो BAD, जो एंगल BAD है वो कोण ABC के होगा कि नहीं होगा, अरे BCA का होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब ये देखिए, ये वाला जो कोण है BAD, ये वाला कोण, ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण बराबर होते हैं, इसीलिए, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल BAD प्लस ये
कोण हो जाएंगे आपका 90 अंश। ठीक है, तो सॉरी क्या बता रहे थे, तो फोन आ गया था इसलिए कट कर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मैंने काट दिया। तो क्या मैंने बताया कि बी ए डी आपका 90 अंश आ गया, बी ए डी 90 अंश आ गया। तो मैं कहने का मतलब कि जब ये 90 अंश आ गया तो इसके सामने कोण ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 90 अंश होते हैं। ठीक है, तो ये 90 अंश आ गया तो ये 90 अंश आ गया। ठीक, आयत होगा। अच्छा, अब बचा क्या, ये कोण, तो इसी प्रकार से ये कोण प्लस ये कोण 90 अंश रहेगा। तो इसे मैंने लिख दिया इसलिए, इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण है, अतः एबीसीडी एक आयत है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी, एल पैरेलल, एल समांतर है एम के, और इस कोण का संधिभाजक खींचा इधर आ गया, इस तरीके से इसका संधिभाजक खींचा इधर आया, बिंदु बी और डी पे काटता है। ठीक है, अब देखिए क्या किया, पी ए सी बराबर ए सी आर होगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण हो गया। ठीक, और एकांतर कोण का मैंने आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया तो कौन सा कोण हो गया, बी ए सी। देखिए इसका आधा कर दिया था, एकांतर कोण बराबर होंगे, तो इसका आधा कर दिया तो बी ए सी बराबर ए सी डी आ गया, बी ए सी बराबर ए सी डी आ गया। ठीक है, ए सी डी हो गया ये कोण। और ये जो इसमें ए सी एक रेखा कट कर रही है, कट कर रही है, तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार से बी सी समांतर डी होगा। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, फिर मैंने क्या लिखा आपका कि पी ए सी, जो एंगल पी ए सी प्लस सी ए एस बराबर कितना, 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का आधा कर दिया, इधर भी आधा करना पड़ेगा, तो जो बी ए सी का आधा है, बी ए सी का आधा क्या है, बी ए सी है, तो बी ए सी लिख दिया। इस तरीके से इधर वाले का आधा क्या है, आपका एंगल सी ए डी है, सी ए डी बराबर 90 अंश, इसलिए इन दोनों कोण का योगफल 90 अंश हो गया। अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और जिसका एक कोण समकोण, अतः एबीसीडी एक क्या है, आयत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। कोई लाइट चली गई है इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे बच्चों में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।